Go. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक के लिए 280 वार्डों में जहां पर 6,000 करोड़ की मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक धरने का आयोजन किया तथा उपवास किया। परसों से अंधी, बहरी, गूंगी, निर्लज और कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार को जेल में लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक उपवास रखा है। निगम पार्षदों के समर्थन में, हमारे उन साथियों के समर्थन में जो साथी 10 दिन से आज 11वां दिन है, इस दिल्ली के मालिक कहने वाले मुख्यमंत्री के द्वार पर 10 मिनट लेने के लिए बैठे हैं और इस मुख्यमंत्री के पास 10 मिनट दिल्ली के जनता के हित में बात करने के लिए नहीं है। प्रमोद जी, एक तरफ 25,000 करोड़ के घपले के आरोप लगाया जा रहा है, पोस्ट गलगलियों में जब रहे 2500 करोड़, 2500 हो या 25,000 हो या जो भी हो, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इतना बड़ा कोई विषय हो सकता है क्या? और अगर कहीं है तो आज तक किसी भी एक निगम पार्षद के या किसी भी एक नेता के खिलाफ इन्होंने FIR क्यों नहीं कराई? कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाई? कोई जांच क्यों नहीं की? सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की, जनता को बरगलाने की कोशिश है। 25,000 जो 2500 करोड़ का विषय है, वो दो निगमों के बीच का, दिल्ली नगर निगम नॉर्थ और साउथ के बीच का आपसी मसला है। वो एक दूसरे से लेन देन का विषय है, जिसे घपले का रूप बताकर लोगों को दिशा भ्रमित करने की कोशिश है। रस्सी का सांप बनाने की केजरीवाल जी की आदत है, क्योंकि बेसिक दिक्कत ये है कि निगम के कर्मचारियों ने अभी कोरोना महामारी के अंदर बहुत अच्छा कार्य जनता के बीच में जाके किया है। जब दिल्ली की जनता पीड़ित थी, उस वक्त कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा था। अगर सबसे पहले कोई खड़ा था तो दिल्ली में निगम का कर्मचारी खड़ा हुआ था। कोई डॉक्टर खड़ा था तो निगम का डॉक्टर खड़ा था। कोई सहायता के लिए खड़ा, एक एक घर 4-4, 5-5 बार सैनिटाइज निगम के कर्मचारियों ने किया और चारों तरफ क्षेत्र में उनकी वाहवाही है। लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, निगम पार्षदों की सराहना कर रहे हैं। इससे भयभीत होकर, इससे परेशान होकर आने वाले चुनाव में कैसे मुकाबला कर पाएं, क्योंकि वो सीधी प्रत्यक्ष रूप से तो प्रतिस्पर्धा करने के लायक रहे नहीं हैं। क्योंकि पूरे कोरोना काल के अंदर अगर कहीं कोई काम कर रहा था तो भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा था, कहीं कोई सहायता कर रहा था लोगों की तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने जो उसकी क्षमता थी अपने व्यक्तिगत जेब से भी जाकर लोगों को अन्न, जल, राहत जो भी दे सकते थे की है। और कहीं भी आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में लोग नहीं मिले। अपनी उस निरंतरता को, अपनी उस नकारात्मकता को छिपाने के लिए ये प्रोपेगेंडा केजरीवाल जी ने रचा है कि झूठे आरोप लगाओ, निगम को पंगु बना दो, उनकी राशि रोक दो तो निगम अच्छा काम न कर पाए और उसे बदनाम करो और अगला चुनाव जीतो। मगर केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता जागी हुई जनता है, सोई नहीं है। काट की आनी बार बार नहीं चढ़ती, न और चढ़ने वाली है। और रहा भ्रष्टाचार का सवाल, तो मैं आपके माध्यम से इस मुख्यमंत्री को ललकारता हूं और खुला चैलेंज देता हूं कि मैं यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे बीच में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार निकाल के दिखाएं तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अन्यथा केजरीवाल जी, आप मेरे समक्ष आके माफी मांगे, आप दिल्ली की जनता के आगे आके माफी मांगे। ये झूठी बातें करने वाली नहीं। आज देखिए, जो उपवास आज हमने 10 बजे से और 5 बजे तक का रखा गया था, ये सारे दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा रखा गया है। और हम इसलिए रखा गया है कि जो निगम का 13,000 करोड़ रुपये बकाया है, वो बकाया हमें कर्मचारियों की सैलरी के लिए है। वो बकाया पैसा जो 13,000 करोड़ रुपए है वो केजरीवाल जी नहीं दे रहे। तो जो कोरोना योद्धा बन के उन्होंने काम किया था, आज उनकी बच्चे जो भूखे मरने के उनके तादाद पर है। और क्योंकि देखिए, इंसान काम करता है, वो आशा रखता है कि हमें सैलरी मिले, हम काम करें, तो वो सैलरी उनको नहीं मिल पा रही है। तो जो उनके बच्चे भूखे और राशन के लिए परेशानी है, वो स्कूल की मतलब फीस देने के लिए दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ऐसे हमारे कर्मचारियों के लिए आज जो हमने उपवास रखा है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा रखा गया है, तो हम सभी निगम पार्षदों ने
ने सभी हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के सभी ने यहाँ मौके पे जो उपवास रखा गया सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक। आम आदमी पार्टी 2,500 करोड़ का आरोप लगा रही है घोटाले का, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए 2,500 करोड़ रुपए का अगर घोटाला है तो मुख्यमंत्री जी वो CBI जांच कराए। अगर वो सही निकला तो देखिए, वो गलत निकला तो केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे, वो ये सोच लें। और वो CBI जी जांच करवाए ना, तो उनसे मना कौन कर रहा है? दिल्ली में उनकी सरकार है, वो करे। अच्छा नीताजी, एक बात और बताइए, ये अभी जैसे कि 2022 में निगम का चुनाव आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इन्हें निगम का चुनाव आने की वजह से इन्हें 13,000 करोड़ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं मांगा? देखिए क्यों नहीं मांगा, हम तो अपनी मांग बराबर करते आ रहे हैं। जब 2017 से हम लड़े हैं, जब से हम निगम में आए हैं, निगम पार्षद बन के, हम तो अपनी लड़ाई तब से मांग रहे हैं। पर जब उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी तो आज हमें ये करने की नौबत आ रही है, धरना प्रदर्शन। और आगे भी देखिए हम इसी तरह करते रहेंगे और अपने 13,000 जो निगम के हमारे बकाया है करोड़, वो बकाया 13,000 करोड़ रुपए जो अपने उपवास रखा, किन कारणों से रखा, क्या कारण, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज 280 जगह मंडल अध्यक्षों ने उपवास रखा है? भाई साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने ये बात पूछी। क्योंकि पहला तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो दिल्ली सरकार है वो गुजरी बहरी सरकार है, जिसने MCD का 13,000 करोड़ रुपये नहीं दिया। और उसको लेके हमारे मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और जोन चेयरमैन आज 11 दिन से CM आवास पर धरने पर हैं। और हमारे जो दिल्ली के मुखिया हैं उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो उनसे बाहर आके उनका हालचाल भी पूछ सके। उनके पास समय है यूपी में चुनाव लड़ने का, उनके पास समय है बाहर किसानों जो लोग बेवजह बैठे हुए हैं उनसे मिलने का। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहेंगे कि हमें अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय आदेश गुप्ता जी का आदेश था कि हर मंडल अध्यक्ष और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मंडल में उपवास रखना है। 1 दिन का सांकेतिक उपवास रहिए और आगे अगला जो भी आदेश होगा हमारे अध्यक्ष जी का, वो हम सहज और पूरी टीम मिलकर इसे पूर्ण करेंगे। ये 2,500 करोड़ रुपए का जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बहुत 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? उसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वाले सभी भली भांति परिचित हैं उनसे कि वो पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद उस पर माफ़ी मांग लेते हैं। हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो कि हमारे वित्त मंत्री थे, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने घोटाले करे हैं। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मानहानि केस किया तो उस पर उन्हें सहज माफ़ी मांगनी पड़ी। और इसी प्रकार उन्होंने शीला दीक्षित पर भी आरोप लगाया था, कपिल सिब्बल पर भी आरोप लगाया था और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं पर सभी पे आरोप लगाए थे। और बाद में जब कोर्ट में उन पर मानहानि केस चलता है तो वो वापस उसे वापस मान लेते हैं कि मैंने गलती से लगा दिया। तो ये उनकी शुरू से परंपरा रही है, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते कि वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने 280 जगह आज धरने का आयोजन किया तथा उपवास किया? आवश्यकता इसमें पड़ी एक जो 2 लाख कर्मचारी MCD के आज बिना पैसे के घरों में बैठे हैं, जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो अपनी रोजमर्रा की रोटियां नहीं चला पा रहे हैं, दिन रात वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारी गलियों में काम करते हैं, है कि उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। जितने सामुदायिक भवन हैं उनमें कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। MCD के डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो स्वाभाविक है कि कोई तो आगे आएगा और हमेशा क्षेत्र समाज की बढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आई है। जब अंधी बहरी सरकार ने अनसुनी कर दी है, 11 दिनों से सभी पार्षद मेयर उनके आवास के आगे बैठे हैं, वो बाहर आ नहीं रहे हैं। उनकी इस कुंभकर्ण नींद को जगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। दिल्ली प्रदेश के अंदर 280 वार्डों में जो हमने आज ये उपवास रखा है, निश्चित रूप पर अरविंद केजरीवाल को जागना होगा। यदि नहीं जागे तो हम इससे भी बड़ा विशाल प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।